वो वाले बेटर थे भाई जो बीच में थे, दिखते चाहे बेकार हो बट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस कह लो, इन टर्म्स ऑफ फैन स्पीड कह लो, या मुंह पे जो हवा लगती थी वो थोड़े बेटर ही थे। वो जल्दी कूल करते थे कैबिन को। अब थर्ड रो का बहुत सही हो गया, सेकंड रो का ठीक ठाक रह गया है। सभी को राम राम, मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी प्यारे लोग जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं, और सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी प्यारे लोग बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर कोई भी पैसा लगाए, घर बैठे ही हमारी वीडियो के ज़रिए उसके बारे में सब कुछ जान जाएँ, उसकी सारी अच्छाई सारी बुराई, ताकि कल को जब आप अपनी मेहनत का पैसा उस पर लगाएंगे, अपनी उम्मीदें उस कार से जोड़ेंगे, तो आपको किसी प्रकार का दुख दर्द कन्फ्यूजन या पछतावा ना हो कि ये भैया मैंने क्या ले लिया, काश इसके बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से आज चैनल पर बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने वाले, सामने खड़ी दी ऑल न्यू मारुति सुजुकी XL6 का, ये इसका फेसलिफ्ट वर्जन है, लेकिन ये डिस्काउंटेड GST प्राइस पे आया है। GST बेनिफिट प्लस कंज्यूमर बोनस और एडिशनल बोनस, इस सब के ग्रैंड टोटल में ये काफ़ी सस्ते प्राइस पे आया है। क्या क्या मिला है, क्या क्या नहीं, और एक फैमिली कार लेने चले हो तो ये आपके ऑप्शंस में आती है या नहीं, इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो सारी बातों के लिए चैनल पर स्वागत करते हैं भाई नवनीत शर्मा जी का। हाय पारस। शर्मा जी कैसे हो आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं एकदम फर्स्ट क्लास। आपका धन्यवाद समय देने के लिए, और नई गाड़ी की आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। गाड़ी से पहले आप अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम नवनीत शर्मा है। मैं रहने वाला ग्वालियर मध्य प्रदेश का हूँ, बट अभी जॉब के चक्कर में गुड़गांव में रह रहा हूँ पिछले 4-5 सालों से। एंड ये कार मैंने जस्ट अभी 27 सितंबर को ली है। और अभी गाड़ी लेते ही अच्छी खासी इन्होंने चला ली है, और आज हमारे गांव आए हैं हमें रिव्यू देने। हमें बड़ा अच्छा लगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली दोनों के साथ आए हैं, वाइफ के साथ भी आए हैं, फ्रेंड के साथ भी आए हैं, खुद भी आए हैं। इस डिसीजन में वाइफ का पूरा हाथ था, लेकिन इस डिसीजन को फेस करने में वाइफ आगे नहीं आ रही। कोई बात नहीं। तो सारी बातों से सबसे पहले तो यही पूछना है, इतने सारे ऑप्शंस थे मार्केट में, आपने XL6 को चूज क्यों किया, एक मल्टीपर्पज व्हीकल को क्यों चूज किया? पारस भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे एकदम बजट में थी, पॉकेट फ्रेंडली है, मुझे कोई लोन नहीं चाहिए था अपनी कार पे, और वो मेरे काम आ गया, मुझे इस पे कोई लोन नहीं लेना पड़ा। कैश में लाए हो? एंड हाँ ठीक है। एंड ये प्रॉपर 6 सीटर कार है, फैमिली के लिए बहुत कंफर्टेबल है, ग्रेट माइलेज एंड मारुति का भरोसा ऑब्वियसली। एंड मैंने जो टाटा कर्व और टाटा नेक्सॉन दोनों इसके सामने रखी थी ऑप्शंस में चूज करने के लिए, बट उन दोनों से मुझे काफी बेटर लगी इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी। एंड 4 सिलेंडर इंजन है तो बहुत साइलेंट है, बहुत स्मूथ है। पर मैं अभी तक वहीं स्टक हूँ भाई, कैश में गाड़ी लाया। चलो नाइस। तो ये एग्जैक्टली कौन सा वेरिएंट लिया है? ये है अल्फा स्मार्ट हाइब्रिड एंड 1.5 पेट्रोल इंजन। ये इसका सेकंड वेरिएंट है। बेस वेरिएंट होता है जेटा, उसके बाद अल्फा, फिर उसके बाद अल्फा प्लस। ये अल्फा है, 1.5 लीटर ऑटोमेटिक में है ये, क्योंकि भाई गुड़गांव में रहते तो सिटी में ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर चाहिए होता है ताकि गियर बार बार ना लगाने पड़े, इस चक्कर में ये लिया है। प्राइस बाद में बताऊंगा, पहले ये बता देता हूँ कि अल्फा वेरिएंट में क्या क्या आता है। जेटा वेरिएंट भी इसका सब कुछ देता है। हाँ। जैसे कि भाई एलॉय व्हील, आपको इसके अंदर इंफोटेनमेंट स्क्रीन, रिक्वेस्ट सेंसर, ऑटोमेटिक AC, ये सारे फीचर तो इसमें बेसिक मिलते ही मिलते हैं। लेकिन ये जो कार है सेकंड बेस वेरिएंट है, या टॉप से सेकंड है, इसमें एडिशनल क्या क्या मिलता है विद जेटा वेरिएंट? सबसे जरूरी फीचर जो है वो इसका 360 डिग्री कैमरा है, जो जेटा वेरिएंट में नहीं आता है। तो वो मुझे बहुत जरूरी फीचर लगता है। ऑटो फोल्ड मिरर्स हैं, अंदर से रिट्रैक्टेबल हैं, बहुत ही जरूरी फीचर है वो भी। लेदरेट सीट्स हैं। हाँ, इसमें लेदरेट सीट्स हैं भाई साहब, सारी की सारी 6 की 6, सारी की सारी 6 की 6 प्रीमियम कंफर्ट के साथ लेदरेट सीट्स हैं। और जेटा वेरिएंट के बाद 360 डिग्री कैमरा दे दिया। एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम भी इसका स्मार्ट प्ले प्रो है। अच्छा, उसमें सिर्फ स्मार्ट प्ले आता है, तो फीचर ज्यादा है इसमें। कहने का मतलब एक कार जो फीचर दे सकती है इसने दिया। हाँ। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस प्राइस पॉइंट पे या गाड़ी का टॉप एंड सेकंड हैंड वेरिएंट होने के बाद ये फीचर शायद इसने मिस कर दिया? एक फीचर जो मारुति प्लीज आप लेके आओ, क्योंकि ये नेक्सा का प्रीमियम प्रोडक्ट है, तो इसमें एटलीस्ट हाफ सनरूफ दे देते वो लोग। अच्छा, तो एक सनरूफ। वो सिर्फ अभी ग्रैंड विटारा में आ रहा है उनका, शायद ग्रैंड विटारा में और ब्रेजा में, तो इसमें भी उनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। वो इतनी बड़ी कार है, हाफ सनरूफ एटलीस्ट मारुति दे सकता है तो अच्छा होता है। एंड सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है इसका जो सन का शेड वाला है। आप देख सकते हैं ये बहुत छोटा दिया हुआ है। ये बहुत छोटा दिया है। एक्चुअली क्या है कि इसका ग्लास एरिया बहुत बड़ा है, ये वाला भी और ये वाला भी। भाई ने धूप में कार चलाई, फील किया कि भाई ये चीज है, बड़ी छोटी सी चीज है जो भाई ने नोटिस की, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है। 4-5 घंटे के सफर पे निकल गए, सूरज मुंह पे निकला हुआ है, आप तो मर जाओगे। बिल्कुल ठीक। बट एक स्मार्ट चीज मारुति ने करी है कि यूवी टेंटेड ग्लासेस हैं सारे के सारे। यूवी भाई ग्रीन ग्लासेस हैं। इससे धूप में जो
क्या प्रदूषण बोलूंगा, इम्पैक्ट बोलूंगा? इम्पैक्ट जो सन का है वो थोड़ा कम आएगा। हाँ। ये तो मैम के लिए सही हो गया है ना। फेसलिफ्ट वर्जन है, क्या क्या नया है इसके अंदर? एक्सटीरियर से मैं बताऊं तो ये स्पॉइलर है जो पहले नहीं आता था। ओके, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे देखने में भी, सबको मतलब Nice. एडिशनली सब लोग लगवाते थे बट अब इसमें लगा हुआ आ रहा है, ठीक बहुत अच्छा है। फीचर है। और? एंड सबसे मेजर अपडेट इंटीरियर में है। हाँ, पहले जो रूफ माउंटेड इसमें एसी आते थे जो अच्छा, छत पे एसी आते हाँ। थे टैक्सी वाले। हाँ, तो अर्टिगा और इसमें डिफरेंस अब अंदर से नीचे same ही एसी लगता आ गया है हाँ। और एक इसका रियर में भी एसी आ गया है। वीडियो row के पे। आगे मैं आपको दिखा दूंगा, अभी मोटा मोटा यहाँ से दिख पाए तो देख लो मेरे भाई कि यहाँ पे थर्ड रो में एसी आ गया। थोड़ी देर में दिखा दूंगा, हाँ। थोड़े कम एफर्ट होते हैं मेरे से। बट अब बात करते हैं कि सेकंड वेरिएंट अल्फा 1.5 पेट्रोल। ऑटोमेटिक पेट्रोल कितने का भाई ये ऑन रोड आया है? बिना डिस्काउंट के कितने का है ये? बिना डिस्काउंट के आपको 14,30,000 रुपए तक में मिल जाएगा। बिना डिस्काउंट के हाँ। 14,30,000 में मिल विदाउट जाएगा। एनी आरटीओ क्योंकि मेरा बीएच का है तो मैं आरटीओ कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। जोड़ते हैं अब तो आप उसका 1.5 लाख रुपए और जोड़ लो ऑन रोड, 14,30 प्लस 1.5 लाख और 15,80,000 रुपए में ये कार ऑन रोड आती है। हाँ। भाई कितने में लाया? मेरे को वही बीएच का हटा दीजिए तो मोटा मोटा 14 लाख की पड़ गई ऑन रोड। बीएच नंबर पे कार ली है हाँ। और 50-60 हजार का डिस्काउंट लिया हाँ, है। 50 हजार का डिस्काउंट टोटल 65,000 का मिला इंक्लूडिंग जीएसटी बेनिफिट। और मैंने शोरूम से थोड़ा नेगोशिएशन कर करके एक्स्ट्रा 15,000 रुपए और ले लिया था। 70-80 हजार का डिस्काउंट इस कार पे मोटा मोटा कैप्चर कर लिया। और हाँ, बीएच नंबर पे भाई ने लिया है। बीएच नंबर में महंगी पड़ती है सस्ती पड़ती है? ओवरऑल 15 साल का ड्यूरेशन में देखोगे थोड़ी शायद महंगी पड़ जाएगी, 10-15 हजार रुपए, ठीक बट है। बहुत पीस ऑफ माइंड रहता है, स्पेशली समवन जो ट्रांसफरेबल जॉब में है, जिनको अलग अलग स्टेट्स में जाना पड़ सकता है लंबे टाइम के लिए। तो मेरी और मेरी वाइफ दोनों के ट्रांसफरेबल जॉब्स हैं, तो हम लोग शायद आज गुड़गांव में है, कल हैदराबाद हो, फिर कोलकाता हो, अहमदाबाद हो, तो मेरे को बीएच नंबर बहुत बेनिफिशियल लगा। ठीक एंड है। उसकी फर्स्ट टाइम की इंस्टॉलमेंट की पेमेंट आई है 14,100 रुपए मेरी। हर 2 साल में उसके पैसे भरने होंगे किस्तों में, 15 साल तक पैसे भरने होंगे। भाई आप कमेंट करके बताओ कि वन टाइम भरना बेनिफिशियल है या किस्तों में? मेरे हिसाब से तो वन टाइम इज मोर बेनिफिशियल। क्या पता 2 साल बाद आपके भाई के पास 20,000 ना हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। सो दैट काइंड ऑफ थिंग। अब आपको एग्जैक्टली 14 लाख में ऑन रोड आ गई। हाँ। वैसे भाई 15-80 में आती, भाई साहब को 14 लाख में ऑन रोड पड़ी है। इनका सारा हिसाब किताब लगा के अब बात कर लेते हैं फीचर्स। मैंने बता दिए। चाबी दिखाना सर कैसी है? चाबी इसकी शायद अंदर ही रखी। चाबी अंदर है। तो उससे पहले मुझे ये बताओ, इसमें इतनी बड़ी गाड़ी है ये, 6 सीटर है, कैप्टन सीट्स है भाई, कंफर्ट के लिए इसको बोलते हैं, ऐसी कुछ चाबी है। इसमें तो 1.5 लीटर का एक इंजन आ रहा है। हाँ। अब उस इंजन का क्या सीन है? ब्रेजा में भी वही है, ग्रैंड विटारा में भी वही है, टोयोटा हाई राइडर में भी वही है, अर्टिगा में भी वही है, इनकी नई विक्टोरिया आई है उसमें भी वही है, इंजन तो वही है। इसमें कैसा परफॉर्म कर रहा है वो पहले तो बताओ। टॉर्क कन्वर्टर है, गियर शिफ्टिंग स्मूथ है या नहीं है? बहुत स्मूथ है, मेरे को पर्सनली बहुत स्मूथ लगी। एक तो 4 सिलेंडर इंजन है पेट्रोल का, तो बहुत साइलेंट है ठीक और है। बहुत स्मूथ ट्रांसमिशन है इसका। मारुति में मैंने और भी ऑटोमेटिक कार्स चलाई हैं, जैसे मेरे दोस्त के पास फ्रॉन्क्स है, वो भी ऑटोमेटिक है। ठीक उससे है। काफ़ी बेटर है ये, क्योंकि वो 1.0 लीटर इंजन है, ये 1.5 है। नहीं, उसमें 1.2 वाला है, टर्बो वाला उनके अच्छा, पास। टर्बो वाला है तो फिर टर्बो है क्या भाई? 1.2 नेचुरल एस्पिरेटेड है। कब रिव्यू दोगे? आपका रिव्यू, नेक्स्ट रिव्यू इनका आएगा, इनकी शक्ल दिखा दो कि नेक्स्ट रिव्यू इस भाई का आएगा चैनल पे, तो उससे आपको ये बेटर लगा? हाँ, उससे काफ़ी बेटर लगा, थोड़ा उसमें पावरफुल भी AMT है। है, इसमें टॉर्क कन्वर्टर है, इसलिए बेटर लगा। हाँ, और इसमें पावर भी अच्छी खासी निकल जाती है। इनिशियली जैसे मैं जाता हूँ तो अच्छा खासा पावर मिल जाता इसमें मैक्सिमम पावर 99 bhp और टॉर्क समवेयर अराउंड 137 Nm का है। है। हाँ, आपको क्या लगता है, शोर मचाता है ये इंजन? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर ये ऑन खड़ी हो, एक तो स्मार्ट हाइब्रिड है ये, हाँ। तो आराम से जो है मोटर पे चला जाता है इसका ट्रांसमिशन इंजन से, तो है। एकदम साइलेंट रहती है, कुछ पता नहीं चलता। मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसमें एक माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, जिसमें थोड़ी सी बैटरी की पावर इंजन को सपोर्ट करती है। जो भी टेक्नोलॉजी है, मेरे को भी क्लैरिटी नहीं है, उसकी वजह से माइलेज बहुत बढ़ जाती है। हाँ। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये कार किकबैक फीलिंग नहीं देती? पंजा दबा के एकदम भागती नहीं है? हाँ, वो थोड़ा सा है, बट अगेन मेरे को जो चीज़ें चाहिए थी मेरे बजट में वो मुझे सब मिल गई। थोड़ी पावर की लैग है, बट आई एम श्योर मारुति इसको आगे जाके इन फ्यूचर हाँ, कार्स नया कवर इंजन करेगा, जो भी इंट्रोड्यूस करेंगे उसमें कवर कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये इंजन बड़ा अच्छा है, रिफाइंड है, लो मेंटेनेंस है, शोर भी नहीं मचाता, माइलेज भी अच्छी देता है, पावर ठीक ठाक है, ना वो कम है ना वो ज़्यादा है, और गियर शिफ्टिंग भी स्मूथ है। लेकिन जिनको गाड़ियां भगानी है उनको थोड़ा सा मज़ा नहीं आएगा, बाकी आपके मेरे जैसे भाइयों को तो मज़ा ही मज़ा है। मेरा तो पारस भाई ऑफिस आना जाना है और हाँ। थोड़ा बहुत हाईवे पे ड्राइव है, तो मेरे लिए तो बहुत परफेक्ट। आपको नहीं लगता वो गुड़गांव जैसे शहर में इतनी बड़ी कार को मैनूवर करना इज अ टफ टास्क?
थोड़ा सा है, स्पेशली जब पीक ट्रैफिक का टाइम होता है सुबह का और शाम का, बट अगेन ट्रांसमिशन बहुत स्मूथ है, तो मुझे अब तो वो क्लच और गियर वाला काम तो है नहीं, ठीक तो है। बहुत आराम से गाड़ी निकलती है एंड मैन्यूवरिंग भी इसकी इजीली हो जाती है। माइलेज का बहुत बड़ा चक्कर है। अब ये बता दो, गुड़गांव के पीक ट्रैफिक में सिटी के अंदर कितना ले लेते हो? अभी तो इस गाड़ी को मैंने 1500 किलोमीटर चलाया है, तो उसमें मेरे को सिटी के अंदर इसमें 13 का KMPL का माइलेज आया है एंड हाईवे पे अराउंड 18 प्लस। भाई 12-13 का सिटी में माइलेज दे रही है, हाईवे पे 18 का माइलेज दे रही है। इतनी बड़ी गाड़ी, वो भी पेट्रोल में। हाँ, एंड हम लोग 6 लोग जाते हैं तो भी मेरे को इसमें 17 प्लस का ही माइलेज मिलता है। और जब highway 6 पे। लोग होते हैं, एसी भी चलता है, हाँ। पीक ट्रैफिक में दबती नहीं, खड़ थोड़ा सा होती है थोड़ा ऑनेस्टली। सा होता है। ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब ना टायर साइज को लेके बात करनी है। अब ये कार है इनका सेकंड टॉप वेरिएंट। कितने इंच के टायर ये हैं? 16 इंचेस के MRF के वंडरर टायर्स हैं, बहुत अच्छे टायर्स हैं। इन टायर प्लस एलॉय व्हील के कॉम्बिनेशन से सेटिस्फाइड हो या इन्होंने कुछ परेशान किया है? नहीं, मैं अभी तक बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मेरे को दिखने में भी अच्छे लगते हैं। हाँ। एंड स्टेपनी कहाँ है इसकी? 6 सीटर तो है। पारस भाई नीचे दी हुई है, डिग्गी के नीचे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप यूं बोलो स्टेपनी मिली नहीं। नहीं, अब तो ये बहुत अच्छी यहाँ पे नीचे टायर दिया हुआ है, देखिए अब ये। कभी चेंज करी हो तो चेंज करना आसान है ना? हाँ, इजी प्रोसेस है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नीचे से खुलेगी, ऊपर से ऊपर से जैसे का बूट स्पेस भी आप देख सकते हो। ये बूट स्पेस 205 से 209 लीटर देती है ये। अच्छा, ये तीनों सीट्स अप है और ये यहाँ भी space है। पे नीचे अलग हाँ, स्पेस ये है। अलग। अरे मैं बता रहा हूँ, इसमें स्पेस बहुत है, आप आराम भाई से आप तो सोने की तैयारी तो इसका बूट कवर यहीं से खुल जाएगा, आप इसको खोलेंगे ना। ठीक है, मतलब इजी टू असेस है। एकदम और easy। 209 लीटर का बूट स्पेस है। 209 लीटर में आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कितना सामान आ सकता है, कितना आ सकता है? मेरे तो हम लोग एक बड़ा सूटकेस हम लोग लिटा लेते हैं। हाँ। एंड उसके ऊपर 2 मिनी सूटकेसेस रख सकते हैं। उसके बाद ऐसे- आप इस सीट को भी लिटा सकते हो। हाँ, ये फुल हो जाती है। ठीक है। और आजो यहाँ से देखो रियर एसी वेंट। मैंने कहा था ना मैं थोड़ा सा लेजी हूँ, यहाँ से मुझे सही है। यहाँ पे अब रियर एसी वेंट्स आ चुके हैं, विच इज वेरी बेनिफिशियल। बहुत यूजफुल फीचर है। ठीक है, विद कंट्रोलर, ये जैसे आप हाँ कंट्रोलर विद कंट्रोलर। और यहाँ पे देखो भाई साहब, चार्जिंग सॉकेट भी आ गए हैं। अब चार्जिंग सॉकेट दिखाने मुश्किल हो गए हैं, मतलब वर्बली मान जाओ कि आ गए हैं। हाँ। मैं सबको बता रहा हूँ कि इसमें अब चार्जिंग सॉकेट्स भी आ चुके हैं। अब सस्पेंशन को लेके बताओ, मारुति का सस्पेंशन सॉफ्टर साइड पे, स्टिफर साइड पे है? सॉफ्ट है। अभी तक जैसे हम लोग तो हाईवे पे, जैसे ऑफिस भी मेरा है वो NH8 पे ही है, तो हम लोग मेनली द्वारका एक्सप्रेसवे पे चलते हैं, NH8 पे चलते हैं। ज़्यादा जर्की तो कभी फील नहीं हुआ, बहुत स्मूथ है। पर जैसे हम लोग थोड़ा भी शहर के बाहर जाते हैं तो कभी कोई जर्क फील नहीं हुआ, बहुत बॉडी रोल आता है इस कार में? इसमें नहीं आता, पक्का नहीं आता। अच्छा है, एकदम बॉडी रोल नहीं है, गाड़ी स्ट्रेट चलती है, सॉलिड चलती है। ठीक भाई, ये कह रहे हैं सॉलिड स्ट्रेट चलती है, मल्टीपर्पज व्हीकल है। ग्राउंड क्लियरेंस कितना है? इसका है 190 mm है। पक्का 188 या 190, हाँ उतना ही है। 188 या 190 mm है। एग्जैक्ट कमेंट करके आप लोग बताओ कितना है। आपको नहीं लगता ये लगती है कहीं, या लगी कहीं अब तक? अभी तक तो नहीं लगी, बट थोड़ा सा कम है साइज कार के हिसाब से। थोड़ा इसको 208 210 रखना चाहिए मारुति को। जैसे मैंने इस खेत में इनकी कार उतरवा दी तो एक बंदे को उतर के निकलवानी पड़ रही थी, है ना? ठीक है, इसके अंदर अब थोड़ी सी इंटीरियर और चीजों की बातें बता दो, लेकिन उससे पहले ना थर्ड रो सीट का सिस्टम बताओ, एंट्री कैसे है? एक तो इसमें जैसे सबसे अच्छा तरीका तो मेरे हिसाब से आप सीट को नॉर्मल रखिए। हाँ। और यहाँ से जैसे मेरे साइज का आदमी भी हाँ। आराम से बीच में से चल के तक जा सकता है। आराम से बीच के यहाँ से चल के गया। और मेरे लिए लेग स्पेस भी अच्छा है, हेड स्पेस भी काफी है। ओके। एंड नहीं और तो दूसरा उसमें ऑप्शन है भाई, दूसरा इस सीट के नीचे लीवर होता है। हाँ। उसको आप खींच के सीट को आगे कर सकते हो। नहीं एक ये भी है। हाँ। इसको दबाया और ये हाँ आगे हो गई, ठीक है। और यहाँ से अपना डायरेक्ट चले गए। हाँ, उधर हो ना, मैं भी बैठ के देखता हूँ कितने लोग एक बार कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। आपका और मेरा बॉडी वेट बराबर सही है ना? हाँ। ठीक है, देखो भाई मैं आपको बताता हूँ। देखो अब इसको दबा के पीछे खींच लूंगा, मुझसे खींच नहीं रहा, जो आगे बैठेगा अपने आप खींच लेगा। प्रैक्टिकली बताता हूँ, ये एक सही वाली 6 सीटर है, कोई ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज 6 सीटर नहीं है। 6 लोग इसमें सच्ची में इजीली बैठ के जा सकते हैं। इसकी जो थर्ड रो है थोड़ी सी रिक्लाइन भी हो जाती है, कि थोड़ी सी मैं रिक्लाइन करना चाहता हूँ, रिक्लाइन हो सकती है। जनरली मैं ये बात बोलता नहीं। और हेडरूम काफी अच्छा है, बहुत अच्छा है। 6 फुट तक का आदमी पीछे बैठ सकता है। मोटा मोटा अगर बात करूँ तो मैं यही कहना चाहूंगा कि 6 लोग कोई 5-7 घंटे का सफर करना है वो कर सकते हैं मैनेज करके। एंड अब थर्ड रो को एसी देखिए, अब यहाँ पे कितना अब यहाँ useful है। मुंह पे ही है एसी। हाँ। अब यहाँ से दिखा दो वो चार्जिंग सॉकेट। ये रे भाई साहब वो चार्जिंग सॉकेट, USB-C टाइप। USB-C टाइप वो चार्जिंग सॉकेट है। अब एसी को लेके बता दो, एसी ये तो दे दिए, एसी की परफॉर्मेंस कैसी है? मेरे को तो बहुत सॉलिड लगती है। जैसे थर्ड रो का एसी मैंने अपने दोस्तों से भी पूछा है जो बैठ के आते हैं, ये इससे ज्यादा अच्छा है। सेकंड रो का जो एसी है वो थोड़ा सा वीक है कंपेयर टू फर्स्ट और थर्ड रो। ये थोड़ा सा वीक है।
आगे वाले बहुत अच्छे हैं, ये पीछे थर्ड रो वाला बहुत अच्छा है। इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो एसी के चेंजेस हुए हैं ना इस बार, वो वाले बेटर थे भाई जो बीच में थे, दिखते चाहे बेकार हो बट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस कह लो, इन टर्म्स ऑफ फैन स्पीड कह लो, या मुंह पे जो हवा लगती थी वो थोड़े बेटर ही थे। वो जल्दी कूल करते थे कैबिन हाँ, को। अब बहुत थर्ड रो का बहुत सही हो गया, सेकंड रो का ठीक ठाक रह गया है। ठीक है, स्टीयरिंग फीडबैक कैसा है कार का? स्टीयरिंग भी बहुत रिलायबल है, बहुत स्मूथ है एंड मेरे को तो उसका डिजाइन भी अच्छा लगा। एंड जब आप हाईवे पे चलाते हो, अरे पैडल शिफ्टर है भाई साहब, पैडल शिफ्टर इसके अंदर आपको पैडल शिफ्टर मिलते हैं। क्या टीपीएमएस है इस कार में? हाँ, टीपीएमएस है इसमें, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है एंड सब कुछ है इसमें। जैसे यहाँ पे क्रूज कंट्रोल है आपके राइट साइड में, लेफ्ट साइड में सारा इंफोटेनमेंट का कंट्रोल है। ये ठीक देखिए है। इंजन कितना साइलेंट है। और कितने स्पीकर और कितने ट्विटर का सेट है? इसमें 2 ट्विटर हैं और 4 स्पीकर्स हैं। इसमें 2 ट्विटर है भाई साहब और 4 स्पीकर्स हैं, 4 स्पीकर आगे, है। 2 उनकी पीछे। ऑल ओवर परफॉर्मेंस कैसी है बड़ी कार के हिसाब से? एवरेज। Average वो है। ज्यादा अच्छा नहीं बोलूंगा, ठीक है। बट मारुति को उस पर इम्प्रूव करने की जरूरत है। मारुति की उस पे इम्प्रूव। और यहाँ पे देखो 360 डिग्री कैमरा का व्यू देख लो मेरे भाई साहब, अच्छा व्यू आ रहा है। क्या इसका 360 डिग्री कैमरा कामयाब है? हाँ, मेरे को तो सिटी में ट्रैफिक में बहुत यूजफुल लगता है, स्पेशली पार्किंग के टाइम पे। ठीक है। और इसका एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस है, वायर्ड है? ये वायरलेस है, इस वेरिएंट में वायरलेस आता है, इसके है। नीचे जीटा वाले में वायर्ड आता है। जैसे यहाँ पे आप ये बटन देख सकते हैं, एक 360 के लिए स्पेशली एक डेडिकेटेड बटन है। ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, आइडल स्टार्ट स्टॉप भी है, रियर एसी यहाँ से बंद चल कर सकते नया हो। बटन है, इस नया बटन है, क्रूज कंट्रोल भी है, सारे फीचर ये कार देती है। एसी की परफॉर्मेंस बता दी, स्टीयरिंग भाई साहब को अच्छा लगा है, हाईवे पे भी स्टेबिलिटी है ना स्टेबल है, इसकी? अच्छा है। और ये सीट्स एंड कंफर्ट ऑल गुड? हाँ, ऑल गुड फॉर मी। ठीक है। और इस एंड्रॉइड स्क्रीन में कोई लैग या कुछ? अभी तक तो बहुत स्मूथ चल रही है, अभी तक कोई लैग है नहीं, बट थोड़ा सा और बेटर हो सकता है इन टर्म्स ऑफ यूजर इंटरफेस। 4 एयरबैग से 6 एयरबैग 6 हो हो गए। गए, हाँ, safety। बिल्ड क्वालिटी इंप्रूव हुई है आपके हिसाब से? हाँ, थोड़ा भारी लग रही है क्योंकि हमारे पास घर में मारुति की रिट्स है ऑलरेडी, हाँ। तो वो बहुत ही हल्की लगती है मेरे को। ये थोड़ा सा भारी हुआ है गाड़ी। ठीक है, थोड़ा सा भारी। 5 कितने स्टार रेटिंग है ये? ये 4 स्टार रेटिंग हो गई 4 स्टार है आफ्टर 6 एयरबैग्स। मतलब ठीक ठीक सी बिल्ड क्वालिटी है, ज्यादा पुअर भी नहीं है और ज्यादा अच्छी भी नहीं है। किया कैरेंस आएगी, उसकी भी ऐसी है। हाँ। एमपीवी में फिर बजट बढ़ा के आपको इनोवा शिनोवा पे जाना पड़ेगा। हाँ। इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद भाई से फाइनल बात करने वाले हैं, लेकिन वो जानने से पहले जाओ भाई को कांग्रेचुलेट करो। जो भी पूरी वीडियो में अच्छा लगा हो कमेंट करो, जो भी क्वेरी है वो भी कमेंट करो। मेरे रिस्पॉन्स थोड़े लेट हो जाते हैं, आप इतने एक दूसरे को रिप्लाई करके सॉर्ट आउट करो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करो। ये जो हेडलाइट्स है अब ये अपग्रेड तो हो नहीं सकती, नहीं। और इसमें रिफ्लेक्टर है, प्रोजेक्टर भी नहीं है। हाँ। इसका क्या हिसाब मैं किताब है? जानता था आप ये पूछोगे। ये एक वीक पॉइंट है इस कार का। Okay. जैसे ऑल एलईडी सेटअप है इसमें, फॉग लैम्प भी, बट ये हाईवेज पे बहुत वीक परफॉर्मेंस लगती है मुझे। Okay. जैसे इसका एकदम वाइट है, तो जैसे अभी विंटर्स आने वाले हैं, थोड़ा फॉग आएगा तो मेरे को लगता नहीं ये ज्यादा काम करेंगे। ये भी वाइट है? हाँ, सब कुछ वाइट है इसमें, कुछ भी हेलोजन नहीं है। जैसे मैं गांव में रहता हूँ, फोग होती है, अगर ये हेलोजन होते हैं ना येलो कलर के तो फोग कट जाती है, व्हाइट होते हैं तो ये डबल हो जाती है। हाँ। तो भाई कंपनियों से ये है कि फोग लैम्प तो हेलोजन ही दिया करो, एटलीस्ट फॉग लैम्प हेलोजन दे दो। बाकी ये एवरेज परफॉर्मेंस इनकी भाई साहब ने बताई। हाँ। तो इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद अब आपसे एक फाइनल बात करनी है कि मारुति एक्सेल 6 को लेकर सुखी हो या दुखी, सजा मिली या मजा, सबको क्या सलाह दोगे कि पैसा है इस पे लगाएं या रहने ही दें? देखिए, मैं पर्सनली, मैं और मेरी वाइफ बहुत खुश हैं इस गाड़ी से। खुश हो? एक अच्छी एमपीवी चाहिए जिसमें 4, 5, 6 लोग आराम से घूम सकें, तो प्लीज़ गो फॉर दिस। एंड नहीं तो फिर बजट आपके पास बढ़ाना है तो फिर ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं मार्केट में, बट मेरे लिए पर्सनली बेस्ट कार है इन 14 lakhs। मैं इसमें ये ऐड ऑन करना चाहता हूँ, लो मेंटेनेंस है, 10,000 किलोमीटर पे सर्विस होती है, 6,000 में सर्विस हो जाती होगी, कभी 8 में कभी 6 में, मतलब 8,000 से तो नीचे ही चलोगे। प्लस जो इसका जेटा वेरिएंट है ना, वो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। उसके बाद भाई को 360 डिग्री कैमरा चाहिए था, यूवी ग्लासेस चाहिए थे, छोटे मोटे फीचर और चाहिए थे, तो इन्होंने अपना सेगमेंट बढ़ा लिया। और इनको ऑटोमेटिक चाहिए था, हाँ। तो ये इस पे गए हैं। आप जेटा लोगे, बड़ा वैल्यू फॉर मनी है, ऑटोमेटिक पे जाना है कि ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक मिले, उसके लिए आपको ये जाना पड़ेगा। ये बहुत सही ऑप्शन है। अदरवाइज कार इज गुड। 6 एयरबैग मिल गए हैं, बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है, अपने माइंड में रखना, गाड़ी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। एंड पारस भाई, जो इसका जेटा में आता है उसमें सीएनजी भी आ रहा है, तो CNG वो भी आ रहा एक्चुअली है। सबसे वैल्यू फॉर मनी कार है, बिकती भी वही है। सबसे वैल्यू फॉर मनी वही है। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो
लाइक कर देना, जो बात अच्छी लगी हो कमेंट करना, भाई का थैंक यू करना, साथ ही अपना ओनरशिप रिव्यू देना चाहते हो इनकी तरह, इनसे पूछो आज यहाँ आए मज़ा आया कि नहीं। बहुत मजा आया, पारस भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही वेलकमिंग है एंड सीरियसली गुड एक्सपीरियंस। कोई भी आना चाहता है आओ, अपना ओनरशिप रिव्यू देना चाहता है देके जाओ, हम अपने चैनल पर डालेंगे और आपकी सारी बातें जानेंगे और जो लोगों के लिए भी मददगार होगा। इससे अलग भी आते रहना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब।